रो रहे हैं, ये भी ईश्वर की मर्जी है, कोई बात नहीं। आज हम 56 भोग खा रहे हैं तो ये ईश्वर की मर्जी है, और नमक रोटी खा रहे हैं, ये ईश्वर की मर्जी है। प्रभु, हम तो आपकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखते हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हम कल क्या खाएंगे हम इसकी चिंता नहीं करते, जो भगवान को खिलाना होगा वो दे देंगे, खा लेंगे। कल क्या पहनेंगे ये चिंता नहीं है, जो पहनाएंगे विधाता पहन लेंगे। कल कहां जाएंगे फिक्र नहीं है, जहां ले जाएंगे। इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं ये सोचकर, हाँ कर्म तो करता हूं मैं, काम कर, कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म करता चल, ईमानदारी से आगे बढ़ता चल, बाकी टेंशन मत पाल, मैं बैठा हूं। भगवान कहते हैं तेरे करने ना करने का परिणाम मैं देने वाला हूं, तू कर्म कर, मेहनत कर। तो देखो, आप मेहनत करो, काम करो, हंसो मुस्कुराओ, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ो। घर बनेगा कि नहीं बनेगा, बेटी का ब्याह होगा कि नहीं होगा, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब टेंशन तुम ना पालो। तुम अपना काम करो, ईमान ना हो। चिंता करने से क्या बेटी का ब्याह हो जाएगा? चिंता करने से घर बन जाएगा? पैसा कमाते रहो, घर बनेगा कि नहीं बनेगा ये ईश्वर पर छोड़ो। काम करते रहो, पैसा कमाते रहो, होगा, सब्र रखो। अब आप लोग क्या करते हैं, टेंशन में इतने परेशान हो जाते हैं कि आप काम करना छोड़ देते हैं, और टेंशन में आप बौखला जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। जब काम करोगे नहीं तो टेंशन तो तुम्हें मार ही देगी ना। चिंता और चिता में बहुत अंतर नहीं है, चिंता और चिता में बहुत अंतर नहीं है। बताओ, चिंता और चिता में क्या अंतर है? मैया, चिंता और चिता में क्या अंतर है? चिंता ता चिता, चिता चिंता ता ता। चिंता और चिता में इतना अंतर है कि चिंता, जो चिता है वो मुर्दे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाकर राख करती है, और चिंता चलते फिरते जिंदा इंसान को जलाकर खाक कर देती है। चिंता जिंदा व्यक्ति को जला देती है और चिता मुर्दे को जलाती है। इसलिए चिंता और चिता में बहुत ज्यादा अंतर, दोनों जलाती हैं। चिता का जलना अच्छा है, चिंता का जलना अच्छा, चिंता में जल जाना सही नहीं है। चिता में जल जाना, भाई चिता में जलने वाला एक बार मरता है, जबकि चिंता में जलने वाला हर दिन मरता है, हर घंटे मरता है, हर मिनट मरता है, हर सेकंड मरता है। इसलिए भक्त को, आप जैसे कथा सुनने वाले भक्तों को चिंता शोभा नहीं देती, इसलिए चिंता से ऊपर उठकर भगवान का चिंतन करना स्टार्ट कर लो। यशोदा माँ ने कन्हैया को बांधा। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, यमलार्जुन के। कौन से वृक्ष लगे थे? अर्जुन के वृक्ष। अर्जुन की छाल का काढ़ा आपने पिया होगा कोरोना काल में। वही अर्जुन के पेड़, गांव की भाषा में अर्जुन के पेड़ को कौहा कहते हैं, कौहा का पेड़। क्यों कौहा समझते हैं? कौहा कितने लोग समझते हैं? कौहा का पेड़ समझते हैं ना? पहले हमारे गांव में बहुत कौहा हुआ करते थे, बहुत बड़ा होता है कौहा, बहुत मजबूत होता है। नदियों के किनारे किनारे खूब सारे कौहा हुआ करते थे। तो
अर्जुन के पेड़ लगे थे 2 नंद बाबा के आंगन में। मैया यशोदा ने जब उखल से बांधा कन्हैया को, तो उखल को टेढ़ा किया और दोनों पेड़ों के बीच से भगवान निकले और जरा धक्का मारा तो 2 वृक्ष धड़ाम से गिर गए। 2 वृक्षों से 2 पुरुष आए, स्तुति करने लगे और उन्होंने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने, वो 2 वृक्ष जो थे, परीक्षित जी ने कहा वो कौन थे? तब कहा कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। एक बार नलकूबर मणिग्रीव एक सरोवर में देवांगनाओं के संग नहा रहे थे। तभी नारद जी आए, तो नारद जी को देखकर उन स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, पर कुबेर के बेटा होने से, बड़े बाप की औलाद होने से नलकूबर मणिग्रीव को बड़ा घमंड था। तो नारद जी को देखकर ना तो इन्होंने कपड़े पहने, यूं ही निर्वस्त्र खड़े रहे, और ना तो संत जी को प्रणाम किया। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम संतों को देखकर वृक्षों की तरह खड़े हो, प्रणाम करना भी नहीं जानते, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े नलकूबर महाराज, क्षमा क्षमा। तो भगवान बोले, अच्छा तुमने क्षमा मांगी तो मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं होगा, लेकिन तुम नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष बनोगे और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष बने। और आज देखो, जब भी कोई संत निकले, संतों का दर्शन हो, तो कोई भी संत हो, नेक प्रणाम जरूर करना चाहिए, थोड़ा झुकना चाहिए। अकड़ना अच्छा नहीं है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। थोड़ा नम्र बनो और संतों को देखकर, माता पिता को देखकर, थोड़ा कहीं भी आपके पिता खड़े दिख जाएं, थोड़ा झुक जा पिताजी को, दूर से प्रणाम। सवेरे शाम तो चरणों में माथा रखकर प्रणाम करना चाहिए माता पिता को, पर माता पिता